कैसे हो आप लोग। मैंने आपको विविध का क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए दिया था। वहां पर लगभग लगभग आपसे सारा क्वेश्चन तो बन गया था। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बना, आपको थोड़ा डाउट हो रहा था। वैसे वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो कृपया करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता कि आप प्रांत निकालिए। सुन लो, यहाँ से जो क्लास करोगे पूरा ध्यान यहाँ आपका केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आपसे बोला जाएगा कि प्रांत निकालिए। भैया प्रांत में क्या क्या होता है समझना है, ध्यान पूर्वक समझोगे। प्रांत में हम लोग पहला टाइप सीखे थे, पहला टाइप कि अगर फंक्शन कुछ इस प्रकार से रहे कि 1/x के फॉर्म में फंक्शन है, मतलब x का टर्म नीचे आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि बटे के फॉर्म में नीचे जो है जीरो नहीं होता है, क्योंकि 1/0, 2/0, 7/0 इसका मान हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इसका मान अपरिभाषित होता। इसलिए अपने तरफ से पूरा ध्यान रखेंगे कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीचे तो जीरो नहीं रखेंगे, ठीक। इसका मतलब 1/x जब भी आपको फंक्शन के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग जो है x को डज नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के हम लोग प्रांत निकालेंगे, ठीक। अर्थात इसका प्रांत क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर तो होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, उसमें हम लोग जीरो घटा देंगे, ये मेरा प्रांत निकल जाएगा। इसमें देख लो, ओवरऑल आज हम लोग बात करने वाले, इसलिए हर चीज को अच्छे से क्लियर करते जाना। इसमें एक और हम लोग देखे थे प्रांत निकालते समय, अगर एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स रहेगा तो उस कंडीशन में जो रूट के अंडर वाला टर्म होता है ना, वो ऑलवेज मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कभी रूट अंडर -1 का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, रूट अंडर -3 का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, रूट अंडर -4 का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अर्थात अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। इस कंडीशन में प्रांत क्या होगा, एक संख्या रेखा की रचना करेंगे हम लोग। जीरो यहाँ पर है, जीरो से बड़ा या इसके बराबर, अर्थात जीरो और इंफिनिटी के बीच में प्रांत होने वाला। अर्थात प्रांत क्या होगा, जीरो और इंफिनिटी के बीच में होगा, एक्स मेरा बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल किस प्रकार लगाते हैं वो समझो। इंफिनिटी पर ऑलवेज हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब जीरो देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू साइन है क्या, हाँ भैया इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इक्वल टू का मतलब जीरो भी लेना है, इस बात को समझ के चलना। इस प्रकार इस वाले टर्म में हम लोग जो है प्रांत निकाला करते हैं, ठीक। इसमें एक और मेरा आता टर्म, जैसे कि एफ एक्स बराबर 1/√x आ जाएगा, तो वहां पर किस प्रकार से हम लोग प्रांत निकालेंगे। सिंपल से हम लोग जानते हैं रूट के अंडर वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, अर्थात जो अंदर में रहेगा वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम लोग ये जानते हैं कि बटे के नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं होता, अर्थात यहाँ इक्वल टू साइन भी हट जाएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा सेम वही फंडा अपनाना है, ग्रेटर देन लेस देन में हम लोग संख्या रेखा का सहारा लेंगे समझने के लिए, वरना इसको आप मौखिक भी कर सकते हो। x का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा और इंफिनिटी के बीच में है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत मेरा x बिलोंग्स टू होगा जीरो से इंफिनिटी के बीच में। इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल। अब हम लोग देख लेते हैं क्या इक्वल टू साइन है क्या, नहीं है भैया इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर भी मेरा ओपन इंटरवल ही आ जाएगा। तो प्रांत में ये पहला तरीका था किसी भी चीज का हमको जो है प्रांत निकालने के लिए, ठीक। अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एफ एक्स बराबर सीधा एक्स रहेगा, तो यहाँ स्पष्ट दिखा है एक्स का मान आप क्या क्या ले सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है आपके सामने। बंदिश यहाँ पर था कि बटे के फॉर्म में रहेगा तो इसको जीरो नहीं लेना है, ये एक आपके सामने रुकावट था। यहाँ पर रूट के अंदर में मेरा कभी माइनस नहीं आएगा, ये आपके सामने रुकावट था। यहाँ पर बटे के नीचे जीरो और रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, ये आपके सामने रुकावट था। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि एक्स का मान ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है, यहाँ पर आप एक्स का मान कुछ भी ले सकते हो। जब आप कुछ भी ले सकते हो, सिंपल सा यहाँ बोलोगे एक्स मेरा बिलोंग करता है पूरे के पूरे रियल नंबर में। लेकिन ये भैया समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। पहला तरीका, पहला टाइप हम लोग सीख गए। दूसरा टाइप होता किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके सामने अगर फंक्शन आता तो उसका आप किस प्रकार से बनाओगे। दूसरा मेथड होता है ग्राफ से बनाना। हम लोग ग्राफ का प्रयोग करके, ये तो पहला तरीका है, ये पहला तरीका जो है इस पहले तरीके से तभी बनाना है जब आपको दिया हुआ रहेगा 1/x रूट अंडर x 1/√x के फॉर्म में, जहां पर ये नहीं लेना है ये नहीं लेना है, वहां पर आपको बोला जाएगा कि बटे के फॉर्म में है तो यहाँ पर x आप जीरो नहीं ले सकते हो। तब उस कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन रहेगा ना, तब उस कंडीशन में आपको ये वाला बनाना है। हाँ भैया समझ में आ गया। अगर ग्राफ का बनाते, कोई भी सवाल आ जाए हम ग्राफ बना करके उसका जो है देखेंगे प्रांत कहाँ है परिसर कहाँ है। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x ही आ गया, हमको इसी का ग्राफ बना के बनाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक डब्बा बना लेंगे। देखो बनाने का तरीका किस प्रकार से है, एक डब्बा बनाएंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। x का मान यहाँ पर 1 पुट करते तो y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 2 पुट करेंगे तो y का मान 1/2 होगा, x का मान फिर आपका
ठीक है, -2 पुट करेंगे तो y का मान -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ग्राफ बना लिए। आप एक ग्राफ बनाओगे, ग्राफ खींचने के बाद आप ये देखोगे कि प्रांत क्या-क्या हो रहा, परिसर क्या-क्या हो रहा। ये एक तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का ग्राफ मेथड से। ठीक है, कोई भी सवाल रहेगा उसको हम बना सकते हैं ग्राफ मेथड से, प्रांत और परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ बन गया, ध्यान से समझो। इस ग्राफ में किस प्रकार जानेंगे प्रांत क्या है, परिसर क्या है। देखो, जैसे ये मेरा ग्राफ गया हुआ है, तो ग्राफ में देख रहे हैं कि ये जो टर्म है, ग्राफ जो है इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब इस जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ये क्या करेगा, एक्स, समझना ग्राफ में किस प्रकार से प्रांत और परिसर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ग्राफ है आपके सामने। अरे वैसे मैंने बताया हुआ छोटे, आप बताओगे किस प्रकार से हम प्रांत और परिसर यहाँ पर लिखेंगे। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हमें बस ये देखना है भैया कि x का वैल्यू, ग्राफ जो आप बनाए हैं वो इस लाइन को कहां तक कवर करता है। हम पूरा का पूरा ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ भी यहां से लेके यहां तक बनाया है, तो x का मान यहां से लेके यहां तक कवर कर रहा है भैया। लेकिन नहीं भैया, क्या यहाँ पर तीर दिया हुआ, मतलब इस ग्राफ को और आगे बढ़ाएंगे। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे ना, लगभग ये पूरे x को, लगभग क्या, ये पूरे x को, अर्थात ये x एक्सिस है, पूरे x एक्सिस को कवर करेगा। और एक संख्या पर कैसी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, अर्थात प्रांत में जो x है वो बिलोंग करेगा पूरे के पूरे r में, पूरे के पूरे रियल नंबर में बिलोंग करने वाला। इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, इधर -इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है, पूरा का पूरा x एक्सिस बिलोंग कर रहा, तो यहाँ आप बोल सकते हो x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ तनिक। नीचे दिख रहा, बिल्कुल। अगेन यहाँ देखोगे तो इस प्रकार हम लोग प्रांत निकालते हैं। परिसर किस प्रकार निकालेंगे, परिसर में देखेंगे y का जो y एक्सिस है उसको कहां तक ग्राफ कवर कर रही, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा, अर्थात यहाँ पर भी जो परिसर बनेगा, यहाँ पर भी जो परिसर बनने वाला, वो परिसर जो y से डिनोट करते या फिर fx से डिनोट करते, वो आपकी इच्छा। ठीक है, y मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, पूरे के पूरे r में बिलोंग करेगा, या फिर -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में पूरा का पूरा y एक्सिस ये बिलोंग करने वाला। इस प्रकार हम लोग ग्राफ मेथड से देखते हैं कि प्रांत क्या हो सकता है, परिसर क्या हो सकता है। ग्राफ मेथड से किसी भी सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड आता है, स्टार्टिंग से हम लोग प्रांत परिसर निकाला कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा x का मान इसमें लिखते हैं, इसमें हम लोग y का, ये संबंध वाला होगा। ठीक है, इसमें x का वैल्यू है, इसमें y का वैल्यू है, इसमें एक लिमिटेड आपको लिमिट रहता है। ठीक, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए x का मान आपको दिया हुआ है, आप जो है 1 2 3 4, मतलब कुछ लिमिट ही आप x का वैल्यू ले सकते हैं। जब ऐसा आ जाएगा कि सुनिए, समझिएगा, इस वाले मेथड में, संबंध वाले मेथड में हम लोग को x का मान लिमिटेड दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 को दिया 1 2 3 4 दिया होगा, और बोला जाएगा कि y का वैल्यू जो है x+1 है। जो मान ली a से a में रिलेशन बन रहा, a से a में रिलेशन बन रहा, तो बताना है प्रांत परिसर क्या होगा। तो देखेंगे a का वैल्यू क्या है, हटाइए, a का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है, a में हम लोग 1 2 3 4 लिख लिए, इसमें भी 1 2 3 4 लिख लिए। अब हम लोग जानते हैं जो इधर वाला टर्म होता है वो x का वैल्यू होता, जो इधर वाला टर्म होता है वो मेरा y का वैल्यू होता। अब यहाँ से आपको बताना है, भैया तुरंत बताया, हम जानते हैं, यहाँ कंडीशन दिया हुआ y = x+1, मतलब y का मान x से एक ज्यादा हो रहा, 1 से एक ज्यादा 2 होगा, 2 से एक ज्यादा 3 होगा, 3 से एक ज्यादा 4 होगा। तो यहाँ पर प्रांत मेरा कौन कौन हो जाएगा, इस साइड जिसमें जिसमें भैया तीर लगा हुआ है, 1 2 और 3 में तीर लगा हुआ है, तो ये मेरा प्रांत हो गया। अर्थात x कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 में 2 में 3 में बिलोंग कर रहा। भैया परिसर क्या होगा, परिसर भैया सुनिए ना, परिसर इस y वाले कहते हैं, y कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, 2 में 3 में 4 में, अर्थात 2 3 और 4, ये मेरा परिसर हो गया। मतलब एक संबंध वाला तरीका है, लेकिन इस तरीके में हमको x का जो वैल्यू है एक लिमिट वैल्यू दिया हुआ है। ऐसा नहीं बोला जाए कि x बिलोंग्स टू r, वहां पर हम लोग पूरा का पूरा दर्शा नहीं पाएंगे। इसलिए ये मेथड तभी आपको लगाना है जब x का एक निश्चित वैल्यू दिया हुआ है। ये मेथड तब लगाना है जब यहाँ पर कुछ आपको विरोध कर रहा हो कि x का मान 0 नहीं ले सकते हो, यहाँ पर x का मान नेगेटिव नहीं ले सकते हो, यहाँ x का मान नेगेटिव और 0 नहीं ले सकते हो, तब हमको ये रूल अप्लाई करना है। ये रूल ऑल के लिए अप्लाई करना है। बस यही एक तरीका है समझने का। ये तो प्रांत का तरीका हुआ। परिसर किस प्रकार निकालते, परिसर भी देख लो। परिसर इसमें ग्राफ के मेथड में देखो, यहाँ पर परिसर भी निकला है, इसके मेथड में देखो यहाँ पर परिसर भी निकला है, मतलब ये दोनों के मेथड में प्रांत परिसर एक साथ निकलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला तरीका, जो तरीका हम लोग सीख रहे थे। इस तरीके से समझना, ये तरीका तब लगाते हैं जब हम लोग का ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट रहता, जैसे कि मान लो आपके सामने आ गया x+2 x+5, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे कितना बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ये वो करोगे। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है नीचे वाला टर्म हम 0 नहीं ले सकते, तो आराम से तुरंत 2x+5 डज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। x का मान यहाँ से निकल गया -5/2, आराम से प्रांत निकल गया मेरा, प्रांत x बिलोंग्स टू हो गया, r में हम लोग -5/2 को घटा देंगे, बस तुरंत बन गया।
इतना करने का जरूरत नहीं था। देख रहे हो, मतलब इस तरीके का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी हम लोग प्रांत बता सकते हैं, इसलिए ये तरीका हम लोग सीखे थे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि f(x = 7x बटे 9x + 7, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो किए ना अभी हम, ऐसा आ गया √2x + 5, इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो क्या करोगे, तुरंत आप बोलोगे भैया इसका ग्राफ बनाएंगे तो रूट का वैल्यू निकालते निकालते हम परेशान हो जाएंगे। रूट का वैल्यू निकालोगे ना, फिर किसी तरह x का मान पुट करोगे तो y का मान रूट में निकलेगा, ग्राफ में कैसे दर्शाओगे, रूट को सॉल्व करोगे, बहुत समस्या आएंगी। तो ग्राफ विधि से बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन आपको परेशानी होगा। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। बट अगर हम लोग जानेंगे रूट के अंदर तो कभी हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, अर्थात ये वैल्यू मेरा >= 0 होगा, तो 2x + 5 > 0। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, तो भैया सुनिए ना, x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -5/2 निकलेगा। बहुत अच्छे, अब ये x का वैल्यू -5/2 निकल गया, अर्थात एक संख्या रेखा खींचेंगे, हम तो खींचेंगे भी नहीं, लेकिन फिर आपके लिए सोच रहे हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ -5/2 से बड़ा लेना है हमको इन्फिनिटी तक, तो वो तो क्या -5/2 से आपको इन्फिनिटी तक जाना है, यही मेरा प्रांत निकल गया। बस ये आपको ध्यान में रखना। कितना लाइन, एक लाइन में हम लोग प्रांत बता रहे हैं। ठीक है, अब परिसर कैसे बताएंगे, परिसर के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस मेथड से। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक लास्ट बार मैं रिवीजन करवा रहा लास्ट बार। अभी हम लोग इस मेथड से प्रांत और परिसर निकालना सीख रहे थे। ये मेथड तो हम लोग सीख चुके हैं कि ग्राफ से किस प्रकार प्रांत निकालते और परिसर निकालते। इस मेथड का प्रयोग तब करेंगे जब हमको x में एक लिमिट वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आराम से रिलेशन दिखाएंगे और प्रांत और परिसर लिख देंगे। और कोशिश करना है जहां पर x का वैल्यू आपको दिया हुआ रहे ना, तो संबंध इसी मेथड से बनाने का प्रयास करना है। और जहां, और एक बात सुना करो, आप कब और कौन सा मेथड चूज करोगे, बनाने का आपके पास सारा तरीका है, लेकिन आप वो मेथड चूज किया करो जिससे कि आसानी से बन जाए और ऐसा बने कि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो। अब रूट का टर्म आ गया, आप ग्राफ मेथड लेके बैठ गए हो, अब उस वहां पर मान लो x का मान 1 रखने पर y का मान √5 आ रहा है, x का मान 2 रखने पर y का मान मान लो यहाँ पर √8 आ रहा है, इस तरह का टर्म आ जाएगा। अब √5 को आप सॉल्व करोगे, वहां पर उतना समय नहीं है आपके पास ना, आसानी से बने, सॉल्व कम करना पड़े, वैसा तरीका अपनाया करो। वरना बनाने क्या है, जब आप मन में जिद रखोगे तो बन ही जाएगा, बनाना कोई भारी बात नहीं है। मैंने आपको वर्गमूल सॉल्व करना सिखाया हुआ है, वहां से वर्गमूल सॉल्व करके बना सकते हो, लेकिन उतना जो उधर आप अपना ध्यान लगाओगे उतना देर में आप इसे बना के बैठ जाओगे। क्यों ना, आपको 2-3 तरीका पता होना चाहिए जिससे आसानी से बने, उस तरीके को बनाया करो आप। भैया ये क्या कर रहे हैं आप, हाँ आसानी से बने, आप बोलते थे भैया कि आसान वो सब नहीं होता, आसान क्या होता, किसी चीज को हम आसानी से सीख जाते हैं तो वो आसान हुआ हमारे लिए, ये क्या भैया कह रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई आप मेरी बातों को समझो ना, आप क्या कहना चाह रहे, इसको लिखना है तो लिख लो। इस पर जाएंगे हम लोग और परिसर क्या क्या करते वो समझेंगे। ठीक, ये 2 तरीका हमेशा ध्यान में रखना, ग्राफ वाला और वो वाला। ठीक, चलो जी, हम लोग इस तरीके में परिसर किस प्रकार से निकालते वो जानते। बहुत बेहतर टॉपिक है ये, आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता था, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आज क्लास हम लोग कर रहे हैं। कृपया करके मेरे हर बात को समझना, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो पूछना है, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो, परिसर का क्या फंडा है। तो भैया सुनिए, पहली बात, परिसर निकालने के लिए ग्राफ मेथड से बन जाएगा। सुन लो एक बात, ग्राफ मेथड से परिसर निकालना आसान था, और एक संबंध वाला मेथड था, उससे भी परिसर निकालना तब आसान था जब आपको एक लिमिट दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू लिमिटेशन में रहे, लिमिट में रहे x का वैल्यू। ऐसा नहीं बोला जाए कि x बिलोंग्स टू r के लिए, जैसे यहाँ पर बोल दिया गया x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरे के पूरे आपको रियल नंबर के लिए चेक करना है, तो वहां पर आप मतलब आपका वहां पर गलती हो सकता इस मेथड से। कृपया करके ये तभी अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर आपको x का वैल्यू लिखना होता है, लिमिटेशन वैल्यू रहेगा तब ना आप लिख पाओगे, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख ही नहीं पाओ तो बनाओगे कैसे, रिलेशन कैसे मिलाओगे, वहां पर आपको फिर वहां पर अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा इस मेथड से। तो कृपया करके ये मेथड तभी आप अप्लाई कीजिएगा, संबंध वाला मेथड, जब आपका एक लिमिट में x का वैल्यू दिया हुआ है। बहुत अच्छे, अब परिसर देखते हैं, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका से हम लोग देखते हैं कि परिसर किस प्रकार से निकालते हैं। परिसर निकालने के लिए सुन लो, ध्यान से समझना, परिसर निकालने के लिए आपको प्रांत पता होना चाहिए, ऑलवेज प्रांत पता रहेगा तभी आप इस तरीके से परिसर निकाल पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, f(x = समझना, बात को समझना है और सीखते चलना है, सीखते चलना है। जैसे मान लो आपके सामने f(x = x - 1) आ गया, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर पता नहीं है कि प्रांत क्या है, जब प्रांत नहीं पता है तो आप इसका नहीं बना सकते हो।
अगर यहाँ पर मैं बोल दूंगा x का मान जो है आप 0 से बढ़ाओगे, जैसे ही हम लोग प्रांत हमको पता चल जाएगा या फिर प्रांत यहाँ पर पता चल गया, उस कंडीशन में फटाफट इस प्रांत को पकड़ेंगे ना, प्रांत को पकड़े x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से -1 था, दोनों साइड -1 किए तो यहाँ -1 हो गया, तो ये मेरा fx था, तो fx मेरा ग्रेटर देन -1 रहा। तो यहाँ से सिंपल सा बोल सकते हैं fx कहाँ बिलोंग करेगा, fx मेरा बिलोंग करने वाला -1 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करने वाला। मतलब जब तक हमको प्रांत नहीं पता था तब तक हम इसका परिसर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन ग्राफ में ऐसा कोई बात नहीं, सीधा ऐसा लाइन खींचेंगे, सीधा एक डब्बा पहले बनाएंगे, डब्बा बनाने के बाद क्या है, fx इक्वल टू x माइनस 1 है, ऊपर में x लिखे, नीचे में fx लिखे, x का मान 0 तो fx का मान -1 हो गया, x का मान यहाँ 1 तो fx का मान 0। इस प्रकार x और fx का वैल्यू निकाल करके ग्राफ में दर्शा करके हम लोग प्रांत और परिसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये तो बातें समझ गए भैया। हाँ भैया, लेकिन हाँ एक बात और सुन लो, इसका ग्राफ मेथड से बनाना हो तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दिया हुआ है, ग्राफ में इसको भी तो अप्लाई करना होगा। कैसे देख लो, जब आप x का मान यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ बोला गया है x का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेना है, तो यहाँ पर ग्राफ में x का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लोगे तब जाकर रिजल्ट सेम आएगा। इस बात को समझ के चलना। चल बातें समझ गए, एक बार फिर से जान लेते हैं। इस मेथड से हम लोग जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में हमको प्रांत पता होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, हम आपको x का वैल्यू नहीं देंगे, तब आप कैसे बनाओगे, जैसे कि आपके किताब में दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर -6, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद रहेगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही आसान है और ये हमसे बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, कैसे बनेगा भैया, यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है और इसे प्रांत भी नहीं दिया हुआ है। आप बोले थे भैया इसका परिसर निकालने के लिए हमको प्रांत पता होना चाहिए, यहाँ तो प्रांत दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जब प्रांत नहीं दिया हुआ भैया तो यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कोई भी स्क्वायर वाला टर्म होगा ना वो कभी मेरा नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अर्थात यहाँ पर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फॉर्म होगा। ये हम प्रांत मान करके चलेंगे और इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अर्थात यहाँ पर देखो क्या करना है, ये लेके चले एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर ऑलवेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फॉर्म होता। अब यहाँ से दोनों साइड -6 को करना है, -6 इधर भी कर दिए, -6 इधर भी कर दिए, ये मेरा fx का वैल्यू हो गया, fx ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब यहाँ से इसको कंडीशन इसको लेते हुए चलेंगे और हम लोग बता देंगे fx कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा। fx मेरा बिलोंग करेगा -6 और इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। देख रहे हो, अगर हमको प्रांत नहीं भी दिया हुआ था तो हम लोग अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके ये देखे कि एक्स स्क्वायर का टर्म है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, आराम से हम लोग वहां से सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में तुमको प्रांत दिया हुआ x बिलोंग्स टू r, तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मतलब x का वैल्यू जो है समझना, x बिलोंग्स टू r ये तो दिया हुआ, लेकिन इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। इस बात को समझने के लिए जैसे हम एक ग्राफ खींच रहे हैं, ये ग्राफ खींचा हुआ है, मान लो ये ग्राफ है fx इक्वल टू कोई ग्राफ है, ठीक है, अब नहीं बताएं कौन सा ग्राफ है, चलो बताते हैं fx इक्वल टू 3 ये ग्राफ, ठीक, यहाँ तो दिख रहा है प्रांत क्या होने वाला, यह पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को ये कवर कर रहा, लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को कवर कर रहा है जो कि है 3, इसका मतलब परिसर सिर्फ और सिर्फ 3 होने वाला। अर्थात अगर x बिलोंग्स टू r है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा पूरा का पूरा y भी बिलोंग्स टू r होने वाला, इस बात को समझ के चलना। तो आराम से ये जानो कि x बिलोंग्स टू r से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमको कोई खास कंडीशन दिया हुआ होना चाहिए, जैसे कि x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7, इस प्रकार का कोई खास टर्म दिया हुआ रहेगा तब हम लोग परिसर के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया ये तो समझ रहे हैं, अब यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो, इतना देर से जितना हम बताए हैं अगर कम से कम उतना आप अपने समझ रहे हो ना वहां दिमाग में रख लोगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इस बात को समझ के चलना। ये संबंध मेथड क्या था भैया, ये ग्राफ मेथड क्या था, ये जो आप निकाल रहे थे कंडीशन वाला मेथड, वो कंडीशन का मेथड क्या था, हर एक इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, किस प्रकार बनाना है उसको समझिए। ये और बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है। भैया जी आप क्वेश्चन का तारीफ कर रहे हैं कि हमको डरा रहे हैं यहाँ ध्यान दो, हम ना किसी को डराते ना डराने की कोशिश करते, ठीक, यहाँ देखो f फंक्शन दिया हुआ है हमको, f रिलेशन दिया हुआ है x, x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। हम जानते हैं कोई भी ये टर्म दिया हुआ है x, y, तो ये हमेशा x का वैल्यू और ये हमेशा मेरा y का वैल्यू होता, और यहाँ y को हम लोग fx कहते हैं, ठीक है, इस बात को समझ गए। ठीक, इसको बनाने का भी बहुत तरीका, लेकिन हम लोग कंडीशन वाला मेथड लेके चलेंगे। हमको fx दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है,
अब यहाँ पर आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम लोग यहाँ बटे का फॉर्म दिया हुआ है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। एक छोटा सा दिमाग लगाना, क्या कभी इसका वैल्यू 0 हो सकता है? आप x का मान कुछ भी रखो, क्या 0 आएगा कभी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 आएगा? सोचो तो नहीं, कुछ भी रखो, माइनस में रखो, 0 रखो, प्लस में रखो, कुछ भी रखो, क्या ये कभी वैल्यू 0 होगा? 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म 0, 0 प्लस 1 1 हो रहा, माइनस का टर्म पुट करेंगे ये ऑलवेज मेरा प्लस में आ जाएगा स्क्वायर के कारण, जैसे -1 पुट के तो 1 प्लस 1 2 हो गया, मतलब इसका वैल्यू कभी 0 पुट मतलब x का वैल्यू पुट करने पर कभी भी इस टर्म का मान 0 होएगा ही नहीं, तो ये लिखने का क्या तुकबंदी बनता कि x ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसलिए मैंने कहा था ये एक बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। वरना हम लोग क्या करते थे, अच्छा बटे x प्लस 5 अगर ऐसा क्वेश्चन आता था बटे के फॉर्म में, तो हम लोग बोलते थे नीचे वाला टर्म कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते थे कि x का वैल्यू -5 नहीं होगा, जिसको हम लोग r में घटाया करते थे। मतलब यहाँ पर x प्लस 5 में से जो है इसका टर्म x का मान रखने पर ये 0 हो रहा था, x का मान यहाँ -5 रखो तो ये मेरा 0 हो रहा है 0, लेकिन यहाँ पर आप x का मान कुछ रख के 0 निकाल दो, अगर 0 निकाल दोगे तो हम जो है उसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 0 निकल ही नहीं रहा। जब 0 ही नहीं निकल रहा तो ये कहना उचित नहीं होगा कि डज नॉट इक्वल, ये 0 है ही नहीं बात को समझना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा कभी 0 बनेगा ही नहीं, आप कोई सा वैल्यू पुट करो, हम पुट करते हैं इसमें -2 पुट करते हैं, तो 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर पुट किए तो 1 प्लस 2 दूनी 4 मतलब 5 हो गया, हम 0 पुट करते तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो मेरा आंसर 1 हो रहा, मतलब कभी भी नीचे वाला टर्म 0 नहीं होने वाला। जब नीचे वाला टर्म 0 ही नहीं होने वाला तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, हम जानते हैं, ये समझ के चलो, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या, इसको हम लोग जो है ना ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक, यहीं पे कन्वर्ट करेंगे कुछ अपना दिमाग लगा करके। तो एक काम करते हैं, इस लेस देन को ऐसे घुमा देते हैं, मतलब 0 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 आगे कर ली, एक्स स्क्वायर पीछे कर ली, भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा, हम कुछ आगे का सोच रहे हैं। यहाँ देखो 0 आगे किए तो 0 की तरफ तीर बना हुआ है, 0 की तरफ तीर बना देंगे, यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसको घुमा दिया। अब हमको जो है हम जानते हैं, जैसे हम बोलेंगे 2,3, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स का मान जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। देखो यहाँ लेस देन का फॉर्म चलता, मतलब ओपन या क्लोज इंटरवल में ठीक से कन्वर्ट करने के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो वहां पर इसको हम लोग लेस देन के फॉर्म में लिख दे, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेस देन के फॉर्म में लिखे हुए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल लगाते हैं, हम लोग पढ़े हुए ये सब चीज, बस इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। अब ये सोचो, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ा हुआ है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दे तो क्या होगा, जैसे यहाँ 5 स्क्वायर है, मान लो 5 स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, सोचो तनिक दिमाग लगाओ, यहाँ पर 5 स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 5 स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, सेम वही फंडा, हमको ये चिन्ह लाना था ना, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हर बात को अच्छे से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर लेस देन मतलब यहाँ पर ये चिन्ह आ चुका है, इस चिन्ह को यहाँ लाना है, हाँ भैया, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर में यहाँ 1 ऐड किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर में हम 1 ऐड कर दिए, जिससे ये वैल्यू जो है ग्रेटर होगी, ये वैल्यू ग्रेटर होगी, तो ऐसा सेम चिन्ह कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, हाँ भैया सेम चिन्ह दिख रहा है, बस मेरा बन चुका है, ये समझ में आ गया तो समझो मेरा क्वेश्चन बन चुका है। देखो ये समझ में आ गया, मेरा ये प्रश्न बन चुका है, ध्यान से समझना है, फिर से एक बार मैं फिर से समझाना चाहता, ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हम जानते थे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, हमको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, तो कोशिश करेंगे इस ग्रेटर देन इक्वल टू को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है भैया। तो 0 का आगे कर दिए, मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाद में हमको ये भी चिन्ह लाना है, ठीक है लाना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, हम एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दिए, जैसे हम कुछ जोड़ेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, क्या हुआ, यहाँ ध्यान देना है आपको, हम लोग कहाँ पर थे भैया जी, आप ये बोल रहे थे कि हम लोग इसको जो है ना कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ये कैसे किए वो जानो। यहाँ पर ये कितनी बार हम बताएंगे अब कि हम लोग 0 को आगे किए, एक्स स्क्वायर को इधर लाए, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हुआ, एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरा ये वैल्यू ग्रेटर है, इसकी तरफ मुख को खोल देंगे, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ देखो हमको बीच में जो ये टर्म पुराना है,
ये टर्म पुराने के लिए हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा सब में, तो सब में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, हाँ भैया डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये कट करके 1 हो गया, ये भाग होकर के कभी भी अगर जीरो ऊपर पे रहेगा, कभी भी जीरो ऊपर पे रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, और किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे वो संख्या हमेशा जीरो होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, जीरो अगर ऊपर है तो ऑलवेज भाग लगाओगे तो जीरो ही रिजल्ट होने वाला, इस बात को समझ के चलना। इस संख्या से जीरो में भाग लगा रहे हैं तो रिजल्ट जीरो हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू मेरा एफ एक्स का है, हाँ भैया, और यहाँ पर लेस देन मेरा 1 आ चुका है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में। यहाँ पर 0 में इक्वल टू है, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। ये बस छोटा सा काम है जो समझ के चलना है हम लोग को, बहुत आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। परिसर हम लोग का निकल चुका है, ये तो और आसान हो गया। हम सोचे थे थोड़ा सा हार्ड होगा, मतलब 4-5 पेज जाएगा, ये क्या इतना सा ही इसका था। चलो कोई नहीं, हम जहां पर परेशान हो रहे थे आपको समझाने में वो ये टर्म था, ये लाइन था। इसी लाइन को समझाने के लिए हम लोग इतना कुछ किए नहीं, इतना कुछ हम मन में ही सोच के चले थे। एक बार तो आपका रिवीजन करवाना है, हर चीज का रिवीजन करवाना है, कहां पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा, हर चीज को समझाना था, जो कि हम लोग समझा दिए हैं। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखत है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ बन जाएगा 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन भी बन जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर बता देते आपको, और फिर 10 नंबर भी आपका बन जाने वाला, ये बन जाएगा। 11 नंबर भी आपका बोलिएगा तो 11 नंबर बता देंगे, और 12 नंबर भी बता देंगे, ठीक। पहले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो रोक करके हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। ओके, क्वेश्चन उतारने के बाद जो है तनिक आप फिर समझोगे, वरना किताब लेके बैठते नहीं हो आप। यहाँ देखो 9 नंबर क्वेश्चन में उतार रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि इस क्वेश्चन के बस का ना है, ये हमको और आपको परेशान कर पाए। क्यों भैया, या इस स्टेटमेंट को ही देख के हम लोग को ऐसा लग रहा है, कैसे जान गए। देखो यहाँ बोला गया है कि a, b के रूप में होगा, और इस प्रकार होगा कि ये जो a है ना वो b स्क्वायर के बराबर होगा, तभी इसको हम लोग a, b के रूप में लिखेंगे। और ये सब के सब n के लिए कर सकते हैं, मतलब a का वैल्यू टोटल, समझे ना, a और b का वैल्यू टोटल नेचुरल नंबर के लिए, मतलब हम कोई सा नेचुरल नंबर ले लेते, हम 1,2 ले लेते, ठीक। अब यहाँ बोला गया ये मेरा a, b के फॉर्म में, हाँ भैया a, b के फॉर्म में। क्या ये जो है a बराबर, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको समझोगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। क्या यहाँ पर जो है एक कंडीशन है मेरा a बराबर b स्क्वायर, क्या इसको सेटिस्फाई करता है, देख लेते हैं। a का मान क्या है 1 बराबर, b का मान क्या है 2 का स्क्वायर किए तो a बराबर 4, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये आपका सत्य कथन नहीं है। ऐसे दिख रहा, आप खुद बोलोगे भैया सुनिए ना, हम 4,5 ले रहे हैं, 2 नंबर कोई ले लिए, क्या यहाँ पर 5 का स्क्वायर कभी भी 4 के बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब किसी किसी के टर्म के लिए हो सकता है, बाकी टर्म के लिए नहीं होगा। आप ले लो ना 6,6 ले लो, क्या 6 का स्क्वायर 36 जो है वो 6 के बराबर होने वाला, नहीं होने वाला। बस उसी चीज का यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, कैसे बनाना है उसको समझो। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रूफ नहीं करना है, हमको वेरीफाई करना है कि नहीं है। नहीं होगा तो वहां पर एक एग्जांपल दे देना है, हाँ देखो सिर्फ एग्जांपल के तहत यहाँ पर नहीं हो रहा, तो बनाते हैं, ध्यान से समझो कैसे बनाना है वो देखो। पहला क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, समझना, पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या, वो देखो, हमको दिया हुआ है कि a, b के टर्म में दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है a, b के टर्म में, हम रिलेशन लिखते हैं। दिया हुआ रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है क्या, a, b के रूप में रिलेशन दिया हुआ, और जहां पर a और b मेरा नेचुरल नंबर है बिलोंग करने वाला, और a बराबर b स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको दिया हुआ है। हाँ भैया, तो हमको वेरीफाई करना है, हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है कि a जो है, a जो है वो भी क्या इस रिलेशन नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमको वेरीफाई करना है। अब तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया, अभी आप तुरंत बोले a, b का मतलब हुआ कि a बराबर b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम भैया हम बोल सकते हैं इसका मतलब a का मतलब कि हम लोग प्रूफ करेंगे a बराबर a स्क्वायर। हाँ, अगर a बराबर a स्क्वायर हो गया तब भैया a, इस R में बिलोंग करेगा। वाह मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मतलब हमको ये दिखाना होगा कि a बराबर a स्क्वायर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो ये कथन असत्य है, लिख देना। चलो हम लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नाउ
हम लोग a का वैल्यू 5 ले लेते हैं। चलो a बराबर 5 या 2 3 कुछ भी ले लो ना, a बराबर 5 लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखते हैं क्या a बराबर a स्क्वायर ये सही में सही है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। a का मान 5 रखो और इधर a का मान 5 रखो, दोनों का वैल्यू निकालो, 5 बराबर 25 हो गया, जो सही नहीं हो रहा, अर्थात देयरफॉर जब यही सही नहीं हो रहा इसका मतलब a, इस R में बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर a, डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है या फिर सत्य नहीं है, असत्य है। कितना आसान था, ये सब क्वेश्चन है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन, सबसे आसान सब हलवा सब क्वेश्चन है। चलो जल्दी इसको बना लीजिए, आप बन गया होगा। अब सेकंड नंबर देखना है, एक बार देख लो, अब खुद से बनाने का प्रयास करो ना, बहुत आसान है, खुद से बना लोगे। एक बार खुद से बनाने का प्रयास करो, बन गया होगा। हाँ भैया बन गया। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सारा बन गया भैया क्या ही बोलते, मिला दीजिए ना, सारा तो बना ही लिया, एक बार मिला लेते हैं, अच्छी बात है। देखो कैसे क्या करना है उसको समझना है। यहाँ पर बोला गया, पहले तो हमको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है भैया। उसके बाद हमको एक चीज और दिया हुआ है, अगर a, b इस R में बिलोंग कर रहा है एंड a, b अगर R में बिलोंग कर रहा है तो ये हमको वेरीफाई करना है कि b, a भी R में बिलोंग करेगा। ये जैसे 12th में पढ़ना है, इस बात को समझ के चलना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है आपके 11th में तो मैं बता देता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ ये टर्म आपको दिया हुआ है कि a, b बिलोंग्स टू R है, तो क्या b, a भी R में बिलोंग करेगा? मतलब इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि b स्क्वायर बराबर b बराबर a स्क्वायर, ये आपको दिखाना है। अगर ये दिख जाएगा ये टर्म, तब जाकर के b, a इस R में बिलोंग कर जाएगा। अच्छा ठीक भैया, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो यार, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ a बराबर b स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ठीक मतलब आगे वाला जो टर्म है ना वो अंतिम टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात a बराबर b स्क्वायर होगा। एक बार फिर से समझो, समझने का प्रयास करो। ये हमको रिलेशन दिया हुआ और ये टर्म दिया हुआ है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब हुआ a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है b, a भी इसमें बिलोंग करेगा। तो हम ये प्रूफ कर देंगे, ये दिखा देंगे b, a b बराबर a स्क्वायर जो ऐसा है। अगर ये वेरीफाई हो गया तब ये प्रूफ हो गया, हाँ भैया कथन सत्य है। अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो कथन असत्य है, ये समझ के चलना। हाँ भैया समझ में आ गया। अब आगे चलिए, आगे बताइए। हम लोग कोई एग्जांपल लेंगे, हम लोग एग्जांपल के तहत ही काम करने वाले ना। देख लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई सा 2 नंबर ले लो, ए और बी की जगह पर 2 3 ले लें, 5 6 कुछ भी ले लो, 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर 2, 3 ले लिए। अगर 2, 3 इस R में बिलोंग कर रहा, अगर 2, 3 इस R में बिलोंग कर रहा, देन तब देखते हैं क्या 3, 2 भी R में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, इसको देखना है, ठीक। बताओ, अगर 2, 3 इस R में बिलोंग कर रहा है देन वेरीफाई डेट, वेरीफाई हम वेरीफाई करेंगे कि 3, 2 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, 3, 2 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो देयरफॉर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर 3 बराबर 2 स्क्वायर निकल गया तो हाँ भैया ये इसमें बिलोंग करने वाला, देख लेते हैं अगर निकलता है कि नहीं निकलता। 3 बराबर 4 निकल गया, ये बराबर नहीं है, अर्थात देयरफॉर 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखेंगे क्या सही में ये कथन सत्य हो रहा है। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, अपने मन से और बी का वैल्यू पुट करना है। अपने मन से a का मान 2 पुट कर लिए और b का मान 3 पुट कर लिए। अगर a, b इसके अंदर मौजूद है, इसको उल्टा दिए, 3, 2 मौजूद है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे 3 मेरा 2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो भैया हाँ वेरीफाई हो गया। देख रहे 3 बराबर 2 स्क्वायर किया तो 3 डज नॉट इक्वल टू 4 निकल गया, अर्थात बराबर ही नहीं है, तो 3, 2 ये मेरा रिलेशन में बिलोंग नहीं करने वाला। इतना आसान था, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको? हाँ भैया नीचे वाला दिख रहा है। चलिए अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, मत पूछो, क्या ही क्वेश्चन चल रहा था। देख लो कितना आसान तो लग ही रहा होगा, मुझे विश्वास हो रहा, ठीक। यहाँ देख, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको तो ये रिलेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि अगर a, b और b, c दोनों अगर R में बिलोंग कर रहा, a, b भी R में बिलोंग कर रहा और b, c भी बिलोंग कर रहा R में, तो हमको वेरीफाई करना है कि a, c भी बिलोंग करेगा R में। और ये तभी बिलोंग करेगा R में, कब, ये कब बिलोंग करेगा R में, जब ये a जो है वो बराबर हो जाए c स्क्वायर के। अगर a बराबर हो जाएगा c स्क्वायर के, ये a अगर c स्क्वायर के बराबर होगा, तब जब हम कह सकते हैं हाँ भैया आप भी जो है R में बिलोंग कर रहे हो।
देखते हैं होता है कि नहीं होता ना। पहली बात यहाँ से देखते हैं, मान लेते हैं क्या ए बी सी का कुछ भी मान मानो ना। ए का मान हम लोग मान लेते हैं 2, बी का मान 3 और सी का मान 4, चलेगा? ठीक, ये माने है, मन में माने, यहाँ मत लिख देना। चलो 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में और 3,4 बिलोंग कर रहा है आर में। देख लो ना, बी का मान 3 माने, सी का मान 4, 3,4। अब इसको हटाओ, ठीक है? अगर 2, 3 मेरा आर में बिलोंग कर रहा, 3 और 4 मेरा आर में बिलोंग कर रहा, देन वेरीफाई दैट। तो हमको वेरीफाई करना है कि 2,4 भी बिलोंग करेगा आर में। नहीं समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई? हम लोग यहाँ माने हुए लोग यहाँ लिख दो। नाउ लेट माना कि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। एक बार 2,3 इस आर में बिलोंग कर रहा है, ये हमको दिया हुआ है। 3,4 इस आर में बिलोंग कर रहा है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि 2,4 भी इस आर में बिलोंग करेगा। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सा देयरफॉर ये तभी बिलोंग करेगा, देख लेते हैं कब बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर इसका स्क्वायर, ये 2 बराबर होगा 4 के स्क्वायर के। हाँ भैया 2 बराबर होगा 4 के स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पता चल रहा है 2 डज नॉट इक्वल टू 4 चौके 16, 2 तो 16 के बराबर नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। यहाँ स्पष्ट 2 लाइन का ये आंसर है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है ये बराबर नहीं है, नीचे का टर्म दिख रहा है। चलो बहुत अच्छी, अगेन यहाँ लिख दो अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है। और कोई सा क्वेश्चन पूछना है क्या भैया? और कोई सा क्वेश्चन ना पूछना है, बहुत अच्छी बात। इसको देख लो, आराम से बन जाएगा। कहीं भी समस्या है तो पूछना है भैया, समस्या क्या होता और कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? खास एक कॉल करते हैं। हाँ सुनिए ना, वैसे कॉल कर सकते हैं आपको, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी कॉल करना उचित नहीं रहेगा। मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा आपको डाउट होगा। एक लास्ट बता देते हैं 12 नंबर। ओके, मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी 11 नंबर भी क्वेश्चन में आपको बस चेक ही करना है ये फलन है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फलन प्रूफ ही करना है, वो क्वेश्चन नहीं है, बस चेक करना है फलन है कि नहीं है, बस यही काम करना है। एग्जांपल लेके प्रूफ करना, चेक करना होता है, वेरीफाई करना है। चलो कोई नहीं, ला 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 वेरीफाई, इसको मिटा दे, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलो जी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इनको भी डाल देंगे। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपको तो इतना अंदाजा लग चुका होगा भैया, यहाँ पर संबंध वाला क्वेश्चन है और इसको संबंध है ना, संबंध देखो फंक्शन दिया हुआ ए से एन की तरफ। मतलब हम लोग जो परिसर निकाला करते थे 3 तरीके से, एक में हमको कंडीशन दिया हुआ था, हाँ भैया ये कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के आधार पर इसका परिसर क्या होगा, प्रांत क्या होगा, वो बताया करते थे। दूसरा तरीका था ग्राफ मेथड यूज करके, ग्राफ का मेथड यूज करो और आराम से हम लोग बता सकते थे कि उसमें प्रांत कौन होगा और परिसर कौन होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये संबंध में क्या होता है, हमको x का जो वैल्यू है कोई लिमिट वैल्यू दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि x का मान 9, 10, 11, 12 और 13, बस इतना ही आप ले सकते हैं। अर्थात यहाँ पर संबंध के तरीके से बनाओगे और आराम से ये बता सकते हो इसमें प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। रुको तनिक, हमका गेट लगा बंदे। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है आपको। वैसे सब कुछ ओके क्लियर है ना, धुंधला दिख रहा? हाँ जी चलो, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, लेकिन मेरा भटक जावत है। यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन क्या दिया उसको समझो। हमको यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। आप जानते हो संबंध के लिए आपको यहाँ पर ए चाहिए, ए से एन जा रहा है ना, यहाँ पर एन दिया हुआ है। देख लो ना, फंक्शन दिया हुआ है ए से एन की तरफ, ए से मेरा एन में जा रहा है, ये एफ जो है ए से एन में जा रहा है, और यहाँ पर एफ मेरा ए से एन में जा रहा। इस तरह बना लें, रफ में बना रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वरना क्वेश्चन बहुत आसान है। और ए के अंदर कैसा कैसा एलिमेंट है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। 9, 10, 11, 12 और 13, और इसमें पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भरा पड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, पूरा का पूरा इसके अंदर नेचुरल नंबर भरा हुआ है। अब ये सोचना है कि यहाँ पर ममता पढ़ा रहे हैं ना, क्या कर रही है तुम भी? हम काटने वाले ना वीडियो, अब तो समय नहीं मेरे पास। नवीन देखेगा यही क्या हो रहा है तुम्हारा। यहाँ नवीन यहाँ ध्यान दो, दीदी तुमको ऐसे परेशान करते रहेगी। हाँ यहाँ देखो, संबंध में जो है एफ में रिलेशन किस प्रकार है, ए से एन में जा रहा। ममता खुद शांत रहेगी तुम। अब यहाँ ध्यान दो, अब शांति मन से इस क्वेश्चन को बनाना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। भैया ये ध्यान आपने दीदी भटका रही आजकल। यहाँ देखो, हमको ए दिया हुआ है, हाँ भैया ए दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि एफ जो है इस प्रकार का संबंध बन रहा कि वो ए से एन में जा रहा। ए से कहाँ जा रहा, एन में जा रहा। समझ में आ गया भैया?
उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है कि एफ एन एन का महत्तम अभाज्य गुणांक है। ये क्या है महत्तम अभाज्य गुणांक? जब तक आप इसको नहीं जानोगे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, ठीक है। पहले इसको जानते हैं महत्तम अभाज्य गुणांक क्या होता, तब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे महत्तम अभाज्य गुणांक क्या है, इसको देख लेते हैं। महत्तम अभाज्य गुणांक, गुणक गुणांक कुछ बोलना है यहाँ देखो, जैसे हम बोलेंगे 9 का बताइएगा महत्तम अभाज्य गुणांक क्या होगा, तो तुरंत बोलोगे भैया पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 गुना 3, ठीक है। अब 3 गुना 3 में मैक्सिमम क्या है, तो बोलोगे 3 और 3 में 3 ही मैक्सिमम है, अर्थात इसका महत्तम अभाज्य गुणक मतलब महत्तम अभाज्य गुणक जो है वो 3 होने वाला है। जैसे हम लोग करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करते, तो 2 छक्के 12 2 तिया 6, इसमें महत्तम अभाज्य गुणक कौन है, ये 3 है। जो सबसे बिगड़ नंबर होगा वो मेरा महत्तम अभाज्य गुणक होता है। जैसे कि 16 का 2 8 16 2 चौके 8 2 दूनी 4, इसमें सबसे महत्तम सब तो सेम ही है, 2 मेरा महत्तम अभाज्य गुणक हो गया। आगे 20 देखो, 20 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होता, 2 दही 20 2 पंचे 10, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड मेरा 2 है और 5, ठीक है। तो इसमें महत्तम अभाज्य गुणक कौन हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा। समझो, समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ 18 है, 2 निमा 18 3 तिया 9 2 3 3, इसमें महत्तम अभाज्य गुणक कौन है भैया, इसमें मेरा महत्तम अभाज्य गुणक जो है ये मेरा 3 है। बहुत खूब, तो इस प्रकार महत्तम अभाज्य गुणक निकालते हैं। तो जो भी ए दिया हुआ है पहले सबका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 तिया 9, 10 का क्या होगा, 2 पंचे 10, 11 क्या होगा, 1 गुना 11, 12 क्या होगा, 12 किए हैं नहीं किया, 12 कर लेते, 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 2 3, 13 का 1 गुना 13, ये कर लिए। अब आराम से सबका महत्तम अभाज्य गुणक लिखेंगे हम लोग, महत्तम अभाज्य गुणक सबका लिख लेते हैं। तो देखते हैं, अगर हम लोग को समझना, हर एक चीज को समझना है, समझ जाओगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग x का मान, ये n लिए हैं यहाँ पर, चलो कोई नहीं, अगर n का मान मेरा 9 है तो बोलो f n क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 के कंडीशन में इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 था, इस दोनों में सबसे महत्तम कौन है, भैया दोनों समान ही है, तो 3 मेरा एफ एन का वैल्यू होगा। बहुत अच्छे। अगर एन का मान मेरा 10 था, उस कंडीशन में एफ एन का मान क्या हो जाएगा भैया, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में था, इसमें मेरा मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो एफ एन का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा। देख लो ना, एन इक्वल टू 11 ले रहे हैं, ठीक। 11 की कंडीशन में मेरा यार लास्ट क्वेश्चन है जिसको समझाने में इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग को रात में ही सेशन लेना चाहिए, मतलब रात में ही क्लास, करीबन सुबह 3 बजे या रात में 10-11 बजे, वो टाइम ठीक रहता है, ये समय ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको परेशानी हो रहा होगा, लेकिन आपको समझना है और हमें अपना ध्यान एकाग्र करके आपको समझाना है। तेरा ध्यान भटकता तो फिर पढ़ाने में मन नहीं लगता, यहाँ ध्यान दो, जैसे कि अभी ध्यान बहुत सारा भटक गया, ठीक। अरे यार 11 का n अगर 11 रहेगा तो 11 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 11 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 11 है, तो एफ एन मेरा 11 हो जाएगा, ठीक। अगर n इक्वल टू 12, n इक्वल टू क्या है 12, इस कंडीशन में एफ एन क्या होगा भैया जी, एफ एन मेरा क्या होगा, सिंपल सा देखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है, इस तीनों में सबसे मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो एफ एन का वैल्यू 3 हो गया। फिर n इक्वल टू 13 की बात करते, 13 है, 13 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 13 है, तो एफ एन क्या निकल जाएगा मेरा, 13 निकल जाएगा। आराम से देखो, जब n का वैल्यू 9 था उस कंडीशन में एफ एन का वैल्यू 3 हो गया। अब इसको बनाना है, इसको हटाइए, इस चीज को आप इसके नीचे बनाइएगा, हम यही बता देते हैं ना, ये बन चुका है। इसमें इस वाले कंडीशन में सिर्फ मेरा n के रूप में एलिमेंट है, इसमें जो है मेरा एफ एन के रूप में एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर n 9 होगा उस कंडीशन में एफ एन मेरा 3 होने वाला, एफ एन मेरा 3 होने वाला, ठीक। अगर n 10 होगा तो एफ एन 5 होने वाला, अगर n 11 होगा तो एफ एन 11 होने वाला। हम सीधा, जगह ही नहीं है इसमें लिखने के लिए, एक काम करते हैं, हम 11 लिखते हैं, आप बाद में लिख लेना, ठीक। 11 तो 11, ठीक, 12 तो 3 और 13 तो 13। आराम से इसका प्रांत भी बोल सकते हो, परिसर भी बोल सकते हो। हमको परिसर निकालना था, परिसर क्या हो जाएगा इधर, जिसमें मेरा 3 लग रहा, 3 में 5 में 11 में 13 में। ये बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन आसानी से बनाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछना है। आज के लिए इतना ही रखते, प्रांत क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13, ठीक है। आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। और आज की
शोरगुल के लिए भैया से माफी मंगवाओगे? सर नहीं आता। क्विज क्वेश्चन दे रहे हैं, क्विज देखोगे, ठीक है। यहाँ देखो क्विज का 7 क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 क्वेश्चन बनाओगे। और एक बात, जो आपका 7 क्वेश्चन चल रहा है ना होमवर्क में, वो 7 क्वेश्चन कंटिन्यू रखना, 4 क्वेश्चन पीछे वाले एक्सरसाइज से, और जो आपका भी चल रहा है ना संबंध फलन, उससे 3 क्वेश्चन, ये आपको कंटिन्यू रखना ही रखना है। ये 7 क्वेश्चन में सबका आगे खींचना, आपको ग्राफ खींचना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बन ही जाएगा। संबंधों की संख्या बतानी होती है इसमें, 2 का पावर AB फॉर्मूला जानते हो आप। अगर ये तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P बताना है इसमें, और ये बोर्ड मास्टर सवाल है। फलन का इसमें परिभाषा लिखना है, आराम से बनाओगे। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।